छठे दौर का प्रचार खत्म हो गया है और अब सबकी नजरें सातवें दौर में हैं। सातवें दौर में हम इस वक्त गाजीपुर में हैं और गाजीपुर में एक सीट है मोहम्मदाबाद। यहां से विधायक थे इससे पहले सिकबतुल्लाह अंसारी, जिनको हरा दिया अलका राय ने बीजेपी की, और अब इस बार सिकबतुल्लाह के बेटे मनु अंसारी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके प्रचार में इटावा से अंशुल यादव जी भी आए हैं। तो अब इस प्रचार में क्या क्या बातें हो रही हैं, तो पहले तो हम लोग मनु अंसारी से बात करेंगे, फिर अंशुल जी से भी बात करेंगे। मनु, कितना इंपॉर्टेंट है ये इलेक्शन आपके लिए? अब तक आप पिछली बार आपके पिता सिकबतुल्लाह, आपकी पूरी फैमिली जो अंसारी फैमिली है वो बसपा में थी, अब आप लोग सपा में आ गए या सपा गठबंधन में है? अफजल अंसारी अभी भी बसपा से ही सांसद हैं। तो पिछली बार आप ये चुनाव नहीं जीत पाए थे सीट से, इस बार आप हैं, नई हवा है, नई सपा है, उसके तहत आपको टिकट दिया अखिलेश जी ने। कितनी बड़ी चुनौती है आपके सामने? देखिए, चुनौती नहीं है, ये मेरी पैतृक सीट है। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि सीट से मेरे चचा अफजल अंसारी साहब 5 बार विधायक रहे और मेरे वालिद साहब 2 बार रहे, और हम लोग जो इलेक्शन भी हारे लास्ट 17 में, हम लोग 90,000 वोट पाके हारे। वो सिचुएशंस थी। हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं, अपनी बात रखे, और हमारे नेता ने जो हमको टिकट दिया, आदरणीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने, और उनके संदेश को लेके जा रहे हैं। हम लोग बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, जुल्म, अत्याचार, इस पे बात कर रहे हैं, और बहुत जनता का समर्थन मिल रहा है। मैं 10-12 साल से तो इनके बीच में काम कर ही रहा था। इस बार सौभाग्य प्राप्त हुआ चुनाव लड़ने का, राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे फैसला लिया चुनाव लड़ने का। मनु, आपकी फैमिली को लेकर बीजेपी चुनाव प्रचार करती है। योगी जी ने बुलडोजर अपना ऑलमोस्ट सेकंड सिंबल बना लिया है, उनकी रैली में बुलडोजर भी आने लग गए। वो आपके एक दूसरे अंकल मुख्तार अंसारी साहब का नाम लेते हैं और कहते हैं कि भाई हमने उनको ठीक कर दिया, जेल में है, और अगर सपा की सरकार आ जाएगी तो बाहर आ जाएगी, बाहर आ जाएंगे, आतंकवादी समर्थक हैं, पाकिस्तानी समर्थक है, तमाम बातें वो अपने प्रचार में कहते हैं। देखिए, हम लोग जमींदार फैमिली से हैं और हमारे यहाँ बड़ों ने कई के गांव बसाए हुए हैं। हम लोग ज़मीन हड़पना या ज़मीन कब्जा करना, इससे हम लोग को कोई बोले कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हम क्या करते हैं वो हमें पता, हमें फ़ख्र है हमारे बड़ों ने यहाँ लोगों की मदद की है, गांव के गांव बसाए हैं, और आज भी हम लोग गरीबों की मदद करते हुए आए हैं और हमेशा गरीबों की मदद करते हुए आएंगे। हमको जो भी कोई कुछ बोले, हम लोग उसको कोई हम लोग को फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ की महान जनता जो फैसला करती है वही माना जाएगा। 7 तारीख को वोटिंग है हमारे यहाँ और 10 तारीख को पता चल जाएगा। क्योंकि आपकी फैमिली को हराना, बीजेपी को लगता है कि आपकी फैमिली को हरा के कड़ा संदेश जाएगा। तो हम देख रहे हैं तमाम बड़े नेता भी आके प्रचार कर रहे हैं, बैकरूम मैनेजमेंट कर रहे हैं। वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए? जनता को वोट देना है, कोई कितना भी बड़ा हो। वोट का अधिकार जो संविधान में हमें मिला है, कोई भी देगा, एक ही वोट गिना जाएगा। जनता हमारे साथ ही है और हमें उम्मीद है कि इस बार ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। पिछली जब आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, जनता ने आपके लिए इतना काम किया, आपने जनता के लिए इतना काम किया और सब तमाम, पिछली बार फिर हार कैसे गए आप लोग चुनाव? नहीं जाना चाहते पास में, सिचुएशंस थी ऐसी। पर आप पता करिएगा यूपी में कितने विधायक थे जो 90,000+ वोट पाके, बीजेपी के 200 ऐसे एमएलए हैं जो 60,000 से कम में वोट पाके जीत गए थे। हम लोग 90,000 पाके उठा रहे थे। तो कुछ थी सिचुएशंस जिसमें हम पास में नहीं जाना चाहते, हम आगे की बात करना चाहते हैं। और आगे अब तो 10 दिन बचा है, 10 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा। जब अखिलेश जी ने आपको टिकट दिया, क्या बात हुई आपकी अखिलेश जी से? वो नेता हैं हमारे, उन्होंने जो आदेश दिया हमें आदेश करना है, और जीवन भर जो आदेश देंगे हमें पार्टी के लिए काम करना है, जो भी आदेश पार्टी। आपने प्रचार में कह भी रहे हैं कि मुझे जिताइए और अखिलेश जी के मुख्यमंत्री बनाइए। जी, मेरा सबसे पहला लक्ष्य है कि हमें अपने नेता राष्ट्रपति जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। हम यहाँ से जीतेंगे, ऐतिहासिक जीत ले जाके उनकी झोली में डालेंगे मोहम्मदाबाद के। हमारे साथ अंशुल यादव जी भी हैं, इटावा से प्रचार के लिए यहाँ पर आए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं और वहाँ पे अध्यक्ष भी हैं। अंशुल जी, आप यहाँ पूर्वांचल में घूम रहे हैं, मैंने सुना आपने बोला कि पश्चिम में इन बीजेपी वालों की गर्मी निकाल दी है, पूर्वांचल में भी एक बूस्टर डोज देना है। तो अब आप यहाँ पूर्वांचल में घूम रहे हैं, यहाँ पर जाति आधारित राजनीति का आरोप आप पर लगता है, इस बार भी लग रहा है, चूंकि यहाँ पर जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं 85 बनाम 15 का चुनाव है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो चुनाव हो रहा है जनता लड़ा रही है। अब आरोप तो कोई भी कुछ भी लगाता रहे, लेकिन हमारे मुद्दे साफ है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिलाओं पर अत्याचार, और हम लोग इन्हीं चीज को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। और जो बड़े पैमाने पर हम लोग को सपोर्ट, चाहे आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए होंगे प्रचार करकर, जो बड़े पैमाने पर जो सपोर्ट इस गठबंधन को मिला है, जो पिछले 5 साल में जितना उत्पीड़न इस प्रदेश की जनता के साथ हुआ,
नौजवान बेरोजगार है। एनसीआरबी का डाटा उठा के देख लेंगे, जो हम लोग के ऊपर आरोप लगाते थे कानून व्यवस्था का, कितनी बुरी हालत है आज की तारीख में उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था की। आज ही जो अभी हमें खबर आ रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर भी हमला हुआ है। तो आप देखिए ये स्थिति उत्तर प्रदेश की है। तो जनता बदलाव चाहती है, जनता बदलाव के लिए वोट कर रही है। ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी कोई भी आरोप लगाती रहे, लेकिन हम लोग सीधे जनता के मुद्दों के साथ जनता के बीच में हैं, और इसीलिए जनता इस बार ऐतिहासिक अप्रत्याशित परिणाम उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के पक्ष में आने वाले हैं। आप भी घूम रहे हैं, गाजीपुर में प्रचार कर रहे हैं, मऊ भी गए हो सकता है, क्या लग रहा है आपको कि बीजेपी का मुफ्त राशन गांव में काम कर रहा है, या फिर अभी तो आप आवारा पशुओं की बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का मुफ्त राशन पर आप लोगों का आवारा पशुओं का मुद्दा भारी पड़ेगा या मुफ्त राशन काम कर जाएगा? आपको क्या फीडबैक मिल रहा है? देखिए, जनता बहुत समझदार हो गई है, जान गई है। 5 साल तक तो भारतीय जनता पार्टी को मुफ्त राशन याद नहीं आया। हाँ, लेकिन अब जो चुनाव आया, चुनाव से जस्ट पहले उन्हें मुफ्त राशन याद आ गया, वो भी मार्च तक के लिए है। लेकिन जनता जानती है, ले रही है राशन, ठीक है, दे रहे हैं। सरकार की अगर मंशा होती तो पूरे 5 साल इन्हें दे सकती थी। सरकार नहीं चाहती थी, वो सोचती है सरकार को ऐसी, जैसे पहले गुमराह कर दिया था, 6,000 रुपए के नाम पर लोगों से वोट ले लिया था, इस बार राशन के नाम पर मिल जाएगा। लेकिन जनता परेशान है, रात भर लोगों को अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है। नौजवानों को रोजगार के नाम पर खेतों के बाहर लाठियों के साथ खड़ा कर दिया गया है। माता बहनों की इज्जतें सुरक्षित नहीं है। तो सारे मुद्दे दूसरे हैं, और हम लोग उन्हीं मुद्दों के साथ जाएंगे। ये कुछ भी चलाते रहे, हमें तो जनता के मुद्दे उठाने, हम उसी पर काम करेंगे और जनता के लिए काम करेंगे। ठीक है, अंशु जी ने कहा जनता के लिए काम करेंगे। अब अफजाल जी यहाँ से बहुत विधायक रह लिए, सांसद है गाजीपुर के, मुख्तार साहब 5 बार से विधायक रहे, मऊ से, वहां से अब्बास हैं, यहाँ से मनु है। अब नई सपा और नई हवा में मनु और अब्बास के लिए क्या निकल करके आता है वो 10 मार्च को पता चलेगा, लेकिन मनु अपने प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सहयोगी विनीत के साथ गाजीपुर के मोहम्मदाबाद से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।